Okay, so our topic is vertical circular motion. Vertical circular motion. What is a vertical circular motion? ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में. पहले हम थोड़े जनरल फार्मूलाज देख लेते हैं. जनरल फार्मूला, सबसे पहला जनरल फार्मूला होता है वेलोसिटी का. वेलोसिटी ऑफ अ बॉब एट एनी पॉइंट वाइल डूइंग अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज़ वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर. ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू वी और वी नॉट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू आर जी ब्रैकेट में कॉस थीटा -1. ये कॉस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जितना एंगल होगा वो रहेगा. और ये 2rg में r जो है वो लेंथ ऑफ द बॉब, इसको l भी लिख सकते हैं, और g रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसको कर लेंगे बॉक्स. यस, स्टार. नाउ सेकेंड फार्मूला, सेकेंड जनरल फार्मूला इज टेंशन इज इक्वल्स टू टेंशन एट एनी पॉइंट in a while in a string while doing a vertical circular motion is mv square divided by l minus 2mg plus 3mg cos थीटा. इसको कंफर्म भी कर सकते हैं. जब पढ़ लेंगे एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन अच्छे से, तब कंफर्म कर लेंगे इसको. वो भी बता दूंगा कैसे कंफर्म करते हैं. अभी ये क्या हो रहा है भाई, जाने दो, इसको सर्कल ही नहीं करेंगे. ये दोनों फार्मूलाज हो गए. अब हम बनाएंगे हमारा सर्कल. ये बना हमारा सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. भाई ये कैसा सर्कल है. ठीक है, ये सर्कल बन गया. अब इसमें हम बनाएंगे एक स्ट्रिंग जो कि सेंटर से आएगी यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया बॉब. बॉब को ग्रीन कलर से बना देंगे. बॉब बन गया ग्रीन कलर से. ये है पॉइंट ए, मतलब इनिशियल पॉइंट. तो वो पॉइंट ए पे वेलोसिटी रहेगा, टेंशन रहेगा. टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल वी नॉट्स बाय एल प्लस एम जी. कैसे 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एट ए. देयरफॉर जो अपना जनरल फार्मूला था टेंशन का, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा. अब अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस जीरो इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस 2mg प्लस 3mg इंटू 1. यही आएंगी, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 आ रही है. कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ रही है. ठीक है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू, यही अपना फॉर्मूला तो यही है, एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस 2 प्लस 3mg इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3mg इज इक्वल्स टू प्लस mg. बस यही अपना फॉर्मूला, और यही हमने लिखा है यहाँ पे. ठीक है, यस एग्जैक्टली. रबजा इसको पूरे को छोटा करेंगे और बड़ा करके रब कर देंगे. ठीक, ये हो गया. अब इसके बाद आता है पॉइंट बी. जब बॉब पॉइंट बी पे आ जाए, बॉब आ गया है पॉइंट बी पर. यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी आ गया. अब टेंशन एट बी वैसे ही फॉर्मूला में ऐड करके निकाल लेना. टेंशन एट बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. फॉर्मूला में जैसे ही एंगल पुट करेंगे, एंगल कितना होगा यहाँ से अगर एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा. तो जब 90 करेंगे तो 3mg पूरा कट हो जाएगा. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, करके ही देखना पड़ेगा भाई, करके ही देखना पड़ेगा. वेट, 2mg प्लस 3mg
कॉस थीटा। अब कॉस 90 कर देंगे तो कॉस 90 की वजह से ये पूरा वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है, सॉरी -2mg आएगा, बस वो वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और तरीका है, वो लास्ट में बताऊंगा। एक और तरीका है कंफर्म करने का, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, पॉइंट बी को भी मार्क कर लेंगे। अब आता है यहाँ पे पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो रहेगा वहाँ पे रहेगा लीस्ट टेंशन यहाँ पर होता है और मैक्स टेंशन पॉइंट ए पर होता है, ठीक है। टी सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल -2mg। इतना नहीं निकालते भाई इसको, स्क्वायर बाई एल यहाँ से 3mg कम 5mg, इतना रहेगा यहाँ पे। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? अगर यहाँ पे +mg है तो यहाँ से 3mg कम रहेगा, यहाँ पे हाँ बराबर सही है, और यहाँ पे 3mg और कम हो रहेगा, और फिर यहाँ पे आएगा पॉइंट डी। तो टेंशन एट डी विल बी इक्वल टू सेम एज बी, जो बी पर रहेगा, यानी कि ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, बी और डी पर टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहली बात, यहाँ पे कितना टेंशन था, यहाँ पर था एम वी स्क्वायर बाई एल, यहाँ पर कितना टेंशन था एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। अब यहाँ पे कितना था एम वी स्क्वायर बाई एल -2mg, तो यहाँ से यहाँ पे कितना कम हुआ 3mg कम हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ पे कितना कम हुआ -2mg से -5mg हो गया, तो यहाँ पे और 3mg कम हुआ, यहाँ पे आए तो वापस 2mg बढ़ गया, 3mg बढ़ गया, और फिर वापस यहाँ पर आए तो मैक्सिमम हो गया, यहाँ से यहाँ पे 3mg बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ पे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे 3mg कम होगा, और फिर यहाँ से सॉरी भावनाओं में बह गया मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे ए से सी पे जाएंगे तो 6mg कम होगा, 6mg यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 6mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे बी पे जाएंगे तो 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे 3mg कम होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 6mg कम होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 3mg बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 3mg कम होगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे सेम रहेगा, ठीक है, अच्छे से समझ गया होगा शायद। और बस इतना ही था इसमें, और हाँ लास्ट में वेलोसिटी का जनरल फार्मूला हमने लिखा है, वेलोसिटी का जनरल फार्मूला। अब वेलोसिटी अगर निकालनी है हमें, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का जो फार्मूला था उसमें एक बी की निकाल लेंगे, और फिर बाकी ये छोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर -2rg कॉस थीटा -1, ठीक है। तो वी नॉट का स्क्वायर वैसे ही आएगा, वी नॉट का स्क्वायर -2rg भी वैसे ही आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा। अब बी पे अगर हम निकाल रहे हैं, वेलोसिटी एट बी निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा आएगा 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0 - 1 इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2rg। ये इतनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी यहाँ पे पॉइंट बी पर। ऐसे ही वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी ऑफ सी और वेलोसिटी एट डी निकाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक हाँ सर्कल फिर से बनाना पड़ेगा भाई, एक अगर सर्कल नहीं, एक अगर पेंडुलम है, कहाँ पे बनाएंगे, ये है पेंडुलम और ये है इसके ऊपर का बॉब। अब अगर इसको एक, ये है मासलेस स्ट्रिंग, तो अगर इसको एक लूप पूरा कंप्लीट करना है सर्कुलर मोशन का अगर इसको एक लूप कंप्लीट करना है, तो इसको मिनिमम वेलोसिटी एट ये पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी लगेगी, वेलोसिटी फॉर minimum velocity for it to complete a vertical circular loop is √5gr। ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी है, एकदम मिनिमम वेलोसिटी जो इसको यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगा पॉइंट ए पर, यहाँ पर टेंशन मिनिमम होगा पॉइंट सी पर। बट
यहाँ पर जो वेलोसिटी चाहिए उसको पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज v इज इक्वल्स टू 5 g r रूट 5 g r, यही आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हाँ, अगर इसकी जगह पे एक ऐसा होता, जैसे कि एक ऐसा सर्कल और उसके अंदर एक सर्कल, अरे भाई बन जा, अरे बन जा भाई, अरे क्या, अगर ऐसा रहता तो कैसा होता। अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दिया मैंने, इसके अंदर एक बॉब डाल दिया, जैसे कि ये, अरे जैसे कि ये, और अगर इसको एक लूप कंप्लीट करना है, ऐसे लूप इसको कंप्लीट करना है, अगर ऐसे लूप इसको कंप्लीट करना है, वापस यहाँ पर आना है, तो इसमें एक जो कि रिजिड सपोर्ट है, एक यहाँ पर जो है अंदर वाला सर्कल एक रिजिड सपोर्ट की जैसे एक्ट करेगा, उसकी वजह से इसको वेलोसिटी कम लगेगी, और इसकी वेलोसिटी होगी टू कंप्लीट मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट अ लूप इज इक्वल्स टू रूट 4 g r। इसकी वेलोसिटी कम लगेगी, सेम ये वाली सेम वेलोसिटी तब भी लगेगी जब यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग ली थी हमने, उसकी जगह पे अगर मासलेस रॉड ले लिए, ज़्यादा मोटी रॉड हो गई, अगर मासलेस रॉड ले लिए और फिर उसके ऊपर भी बॉब बांध दिए और उसका सर्कुलर मोशन करवा दिए अगर, तब भी मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए उसको एक सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, वो भी होगी v इज इक्वल्स टू रूट 4 g r, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हुआ तो कमेंट कर देना या फिर डायरेक्ट पूछ लेना भाई, तुम्हारे पास तो नंबर भी है।